हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जहां पे आपको मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड अकाउंटेंसी पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप मुझे पूछ सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है डैश डैश अकर्स व्हेन द सैंपल यूज्ड इन द स्टडी इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल पॉपुलेशन। नाउ फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरी आप इस जो सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग टॉपिक है, इस पे डिटेल्ड वीडियो है, उसको आप सबसे पहले देखिएगा। फिर आप इन ऑब्जेक्टिव्स को खुद ही इजीली सॉल्व कर पाओगे। नो, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि डैश डैश अकर होता है जब हमने जो सैंपल लिया है, जो सैंपल के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, वो होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो हमारे पास कौन सा एरर अकर होगा? तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो एरर अकर होगा वो होगा सैम्पलिंग एरर। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सैम्पलिंग एरर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ दीज इज नॉट अ टेक्निक टू मिनिमाइज सैम्पलिंग एरर। इनमें से हमारे पास कौन सी टेक्निक नहीं है जिससे सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस किया जा सकता है? नो, पहला हमारे पास है इंक्रीज द सैंपल साइज। नो फ्रेंड्स, सैम्पलिंग एरर का कब अकर होता है? जब हमने जो सैंपल लिया है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ओके, तो जब हम सैंपल साइज को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो सैम्पलिंग एरर है वो कम हो जाएगा। ओके, दूसरा हमारे पास है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक भी हमारे पास एक टेक्निक है जिससे हम अनबियास्ड, जो हमारे पास बियास्ड सैम्पलिंग है उसको हम चेक करेंगे। अगर बियास्ड होगी तो उसको हम चेक करेंगे। ओके, दैट इज बियास्ड क्या होता है कि हर एक जो इंडिविजुअल है उसको पूरा मौका मिलना चाहिए सैम्पलिंग के अंदर। ओके, दूसरा होता है अनबियास्ड सैम्पलिंग। ये भी हमारे पास टेक्निक होती है कि हमने रैंडम सैम्पलिंग, अनबियास्ड का मतलब होता है रैंडम सैम्पलिंग, दैट इज हर एक इंडिविजुअल को पूरा मौका मिलना चाहिए सैंपल में और उसको हमने कैलकुलेट भी करना है। और लास्ट वाला हमारे पास नो द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को जानना हमें कोई जरूरी नहीं है। सैम्पलिंग एरर जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपने गांव में है, सब लोगों को जानते हैं, लेकिन वहां पे भी हम सैम्पलिंग एरर वहां पे अराइज हो सकता है अगर हम एग्जैक्ट वहां पे जो हमने इंफॉर्मेशन लेनी थी वो नहीं लेंगे। ओके, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज नो द पॉपुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट अ रीजन फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ सैम्पलिंग एरर। इनमें से कौन सा रीजन नहीं है जिससे हमारे पास सैम्पलिंग एरर इंक्रीज हो जाएगा? ओके, तो जब हमारे पास सैंपल साइज छोटा होगा तो उस केस में डेफिनेटली सैम्पलिंग एरर होगा। ओके, बियास्ड सैम्पलिंग होगी तब भी डेफिनेटली होगा, बिकॉज हम हर इंडिविजुअल को पूरा मौका नहीं देंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास जो तीसरा सैंपल है वो है अनबियास्ड सैम्पलिंग। तो फ्रेंड्स, जब अनबियास्ड सैम्पलिंग होगी तो उस केस में सैम्पलिंग एरर क्या है? रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस वक्त मैक्सिमाइज नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा। सो हमारे पास जो रीजन नहीं है वो हमारे पास है अनबियास्ड सैम्पलिंग, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कंप्यूटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम डायरेक्ट पॉपुलेशन से कैलकुलेट करते हैं, मींस डायरेक्ट सेंसस के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसके लिए सिंपल है, यहाँ पे पी फॉर पॉपुलेशन है। ओके, उसके बाद यहाँ पे पी फॉर पैरामीटर है। गॉट इट? तो एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कंप्यूटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। ये आपको इस तरह से याद रखना है, पी फॉर पॉपुलेशन एंड पी फॉर पैरामीटर। नेक्स्ट हमारे पास है एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कंप्यूटेड फ्रॉम द सैंपल। ओके, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम सैंपल से कैलकुलेट करते हैं, ओके, तो उसको क्या कहते हैं? तो गाइस, उसको हम कहते हैं स्टैटिक्स, बिकॉज एस फॉर सैंपल एंड एस फॉर स्टैटिक्स। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिक्स इज कॉल्ड। जो हमारे पास डिफरेंस होता है पैरामीटर से, जो हमने पॉपुलेशन से वैल्यू कैलकुलेट की है
और जो हमने सैंपल से कैलकुलेट की है, ओके, उन दोनों के बीच में जो हमारे पास डिफरेंस होता है, जो फर्क होता है, उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज हमारे पास क्या है, सैंपल इज अ सबसेट ऑफ। सैंपल किसका सबसेट होता है? फ्रेंड्स, सबसेट का मतलब क्या होता है कि जो दूसरे में कंटेन करे, मींस सैंपल किसके अंदर कंटेन करेगा, किसके अंदर पूरा फिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सैंपल जो हमारे पास होता है वो होता है पॉपुलेशन का ही एक हिस्सा, ओके। तो सैंपल को हम पॉपुलेशन में डालेंगे तो वो पॉपुलेशन का एक हिस्सा है। सो सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ पीपल इन द सिलेक्टेड सैंपल इज नोन एज। जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं जो हमने सिलेक्ट किए हैं सैंपल के अंदर, तो नंबर ऑफ पीपल्स जो हमने सेलेक्ट किए उसको क्या कहते हैं? तो गाइस, उसको हम कहते हैं सैंपल साइज। दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन सैम्पलिंग एरर कैन अकर ड्यू टू। नॉन सैम्पलिंग एरर किस किस से हो सकते हैं? सबसे पहले फॉल्टी डेफिनेशंस, बुक में कुछ और डेफिनेशन है और प्रैक्टिकली हम कुछ और कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इससे सैम्पलिंग एरर अकर होगा, ओके। दूसरा, इम्प्रॉपर ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, हमारे पास जो मेथड है वो ट्रेनिंग का वो इम्प्रॉपर है, ओके, डेफिनेटली इससे भी होगा। डिफेक्टिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, तो हमारे पास जो मेथड है, जो डेटा कलेक्शन का मेथड, वो अगर डिफेक्टिव होगा तो उससे भी सैम्पलिंग एरर अक्कर होगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ड्यूरिंग एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग लीड्स टू। अगर हमारे पास इम्प्रॉपर इंटरप्रिटेशन हो, दैट इज इम्प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो, जो हमने डेटा कलेक्ट किया, जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो उससे क्या हमारे पास होगा? तो फ्रेंड्स, उससे हमारे पास होगी नॉन सैम्पलिंग एरर्स, ओके। जो हमारे पास इम्प्रॉपर इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस है, ये एक रीजन होता है क्या काज का होने का? नॉन सैम्पलिंग एरर का। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है अ हाई लेवल ऑफ नॉन रेस्पॉन्स इन अ सर्वे। एक हाई लेवल का नॉन रेस्पॉन्स सर्वे के अंदर क्या लैड करेगा? तो गाइज, जब हमारे पास नॉन रेस्पॉन्स होगा, ओके, दैट इज हम जो रेस्पॉन्डेंट होगा उसको इंटरव्यू ही नहीं कर पाएंगे, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा? तो गाइज, उससे हमारे पास क्या आएगा? विल प्रोड्यूस बियास्ड रिजल्ट, ओके। उससे हमारे पास जो रिजल्ट है वो बियास्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ओके, ड्यू टू नॉन सैम्पलिंग एरर। किसकी वजह से? नॉन सैम्पलिंग एरर की वजह से, ओके। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है रेस्पॉन्स एरर अराइज ड्यू टू। जो हमारे पास रेस्पॉन्स एरर है वो किस वजह से इंक्रीज होता है? तो फ्रेंड्स, नॉन रेस्पॉन्स एरर सबसे पहले किससे इंक्रीज होता है? वो इंक्रीज होता है कि जब हमारे पास जो रेस्पोंडेंट है वो इनएक्यूरेट आंसर देता है, ओके। सो हमारे पास जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ओके, दैट इज इनएक्यूरेट आंसर गिवन बाय रेस्पोंडेंट। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन रेस्पॉन्स एरर अराइजेज ड्यू टू। नॉन रेस्पॉन्स एरर किससे अराइज होता है? नाउ, नॉन रेस्पॉन्स एरर तब अराइज होता है जब रेस्पोंडेंट आंसर ही नहीं देता है, ओके। तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं? सबसे पहले सैंपल्ड यूनिट डू नॉट रेस्पॉन्स, वो रेस्पॉन्स नहीं देता है, तो बिल्कुल ठीक है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास सी ऑप्शन है, सैंपल यूनिट वाज नॉट अवेलेबल। जब वो अवेलेबल नहीं होगा तो वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, ओके। सो हमारे पास ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डी ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ दीज इज नॉट ए टेक्निक टू मिनिमाइज नॉन सैम्पलिंग एरर। इनमें से कौन सी टेक्निक हमारे पास नहीं है जिससे नॉन सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है? सबसे पहले सैंपल चेक। हम सैंपल चेक करेंगे, दैट इज एक डुप्लीकेट सैंपल प्रिपेयर करेंगे, ओके। उसको प्रिपेयर करने के बाद हम जो बड़ा सैंपल हमने लिया उसको हम देख पाएंगे, ये ठीक है। अवॉइड रैश और शॉर्ट डेटा कलेक्शन पीरियड। हमारे पास जो रैश डेटा जल्दी जल्दी या शॉर्ट टर्म जो डेटा होते हैं उसको बचाना है, ठीक है। एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, हमने कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग इसलिए रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं बिकॉज उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है, प्राइवेसी का कंसर्न होता है, तो ये भी हमारे पास ठीक है। तो लास्ट वाला है इंक्रीज द पॉपुलेशन साइज। जब हम पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज करेंगे तो उससे हमारे पास नॉन सैम्पलिंग एरर और ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं, डिक्रीज नहीं होंगे। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, ओके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।